हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर महीने दोनों पक्षों के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। शिव पुराण के अनुसार यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष व्रत जब मंगलवार को पड़े तो उसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा से सभी पापों का नाश होता है और इस साल 15 मार्च मंगलवार को फागुन शुक्ल प्रदोष व्रत रखा जाएगा। फागुन शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी व्रत भी होता है और यह व्रत मंगलवार 15 मार्च को रखा जाएगा। मतमतांतर के चलते कई स्थानों पर ये व्रत 14 मार्च को रखा गया है। तो आज हम जानेंगे गोविंद द्वादशी और भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि, भौम प्रदोष व्रत कब है और भौम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शिव पंचाक्षरी मंत्र और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी व्रत होता है और इस वर्ष 15 मार्च मंगलवार को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान गोविंद की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस व्रत को रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और इसी दिन भौम प्रदोष व्रत भी है। भौम प्रदोष व्रत होने के कारण भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष आराधना की जाएगी। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी मनाई जाती है। इस वर्ष यह जो व्रत है मंगलवार 15 मार्च को मनाया जाएगा। यह व्रत करने वालों को संतान की प्राप्ति होकर समस्त धन धान्य सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों में यह व्रत समस्त कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। इसकी पूजा एकादशी के उपवास की तरह ही की जाती है। यह व्रत बीमारियों को भी दूर करता है। आइए अब जानते हैं गोविंद द्वादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, गोविंद द्वादशी के दिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में मौली, रोली, कुमकुम, केले के पत्ते, फल, पंचामृत, तिल, सुपारी, पान और दुर्वा रखनी चाहिए। पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगा जल, तुलसी पत्ते और मेवा मिलाकर पंचामृत से भगवान को भोग लगाएं। द्वादशी कथा का वाचन करना चाहिए। द्वादशी की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद लक्ष्मी देवी और अन्य देवों की भी स्तुति आरती की जाती है। पूजन के बाद चरणामृत और प्रसाद सभी में वितरित करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी देनी चाहिए और फिर खुद भोजन करें, प्रसाद ग्रहण करें। यह व्रत सर्व सुखों के साथ साथ बीमारियों को दूर करने में भी कारगर है। इसलिए फागुन द्वादशी के दिन पूरे मनोभाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ पूजा पाठ करते हुए ये दिन व्यतीत करना चाहिए। इसी दिन यानी कि 15 मार्च को ही प्रदोष काल रहेगा। ऐसे में भौम प्रदोष होने के चलते इस दिन मंगल ग्रह की शांति के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम के समय हनुमान और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके बजरंगबली को बूंदी के लड्डू अर्पित करके उसके बाद व्रतधारी को भोजन करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत बहुत ही प्रभावकारी माना गया है।
आइए अब जानते हैं मंगल भौम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में फागुन शुक्ल प्रदोष व्रत 15 मार्च मंगलवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम के 6:29 से रात्रि के 8:53 तक रहेगा। फागुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मार्च दोपहर के 1:12 तक। फागुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 16 मार्च दोपहर 1:39 पर। आइए अब जानते हैं मंगल प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, मंगलवार के दिन होने के कारण यह भौम प्रदोष होगा। इसे मंगल प्रदोष भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा से सुखी जीवन, कर्ज से मुक्ति और सभी संकटों का नाश होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर ईशान कोण में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में लगातार शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करें क्योंकि इसकी पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। साबुत चावल की खीर का भोग लगाएं और इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। और अंत में भौम प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुनें या पढ़ें, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी व्रत रखते हैं तो अगर आप कथा नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उसकी कथा जरूर पढ़ें या सुनें। तो 15 मार्च मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत भी है और गोविंद द्वादशी भी है। तो आप जो भी व्रत रख रहे हैं, गोविंद द्वादशी का व्रत रख रहे हैं या भौम प्रदोष का व्रत रख रहे हैं, तो आप व्रत कथा जरूर पढ़ें और आरती करें और फिर सभी में प्रसाद वितरण करें। आइए अब जानते हैं मंगल प्रदोष का महत्व। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़े तो मंगल या भौम प्रदोष व्रत का योग बनता है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को बेहद प्रिय है, जिस कारण हर महीने आने वाले प्रदोष व्रत की बहुत ही शुभ और पुण्यकारी फल प्राप्त होते हैं। भौम प्रदोष व्रत रखने से दोस्तों जातकों को कर्ज से छुटकारा मिलता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से गृहस्थ जीवन भी सुखी रहता है। आइए अब जानते हैं मंगल प्रदोष व्रत के नियम। दोस्तों, प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत बिना फलाहार और फलाहार के साथ किया जा सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप व्रत फलाहार रखना चाहते हैं या निराहार। इस दिन किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें और किसी का अपमान न करें, किसी को अपशब्द न कहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रदोष काल की पूजा से पहले पुनः स्नान जरूर करें और शाम की पूजा की तैयारी करें। जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं उस स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध कर लें। पूजा में आप कंबल या कुश के आसन का प्रयोग करें और अंत में यानी कि प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ें और सुनें। दोस्तों, प्रदोष शिव गौरी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है, क्योंकि जो प्रदोष काल है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि यदि आज के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप सच्चे मन के साथ पूजा कर सकते हैं। इन उपायों को जरूर कर सकते हैं।
तो इन उपायों को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होकर उसके सभी बाधाएं दूर होती हैं, उसे सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं कि वे उपाय कौन से हैं। दोस्तों, भौम प्रदोष के दिन शिवलिंग का दूध में गुड़ और शहद मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से धन वृद्धि के योग बनते हैं। मंगल ग्रह की शांति के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम के समय हनुमान और भोलेनाथ की पूजा करें। भगवान हनुमान जी की और भोलेनाथ की पूजा करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान कराएं। कच्चा दूध मिलाकर जल में स्नान कराकर उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन प्रदोष काल में कुश के आसन पर बैठकर ही शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।